कोरोना के विनाश के लिए वैज्ञानिक पहले गौर करने की जगह यहां हवन का सहारा लिया गया। नमस्ते बंधुओं, आर्य समाज के इस कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। बंधुओं, आज का हमारा ये एपिसोड आँख या सिर्फ कान खोलने वाला नहीं है, बल्कि देखा जाए तो दिमाग खोलने वाला है। क्योंकि जब हम न्यूज़ सुनने के लिए टीवी ऑन करते हैं तो हमारे सामने सजे धजे एंकर और कुछ खबर होती हैं, लेकिन कैसे कई खबर चुपके से हमारे धर्म और संस्कृति का केवल उपहास उड़ाने के लिए ही बनाई जाती हैं, हमें कभी पता ही नहीं लग पाता। ये सब कैसे होता है, उससे पहले अगले 1 मिनट में आप कुछ खबर देखिए। ये 1 जून के भारत के 2 बड़े न्यूज़पेपर के 2 विज्ञापन हैं। इन विज्ञापनों में बताया गया कि कोरोना के मरीजों के लिए चंगाई सभा लगा करके विशेष प्रार्थना की जाएगी और इस चंगाई सभा को ज्वाइन करने के लिए कुछ नंबर भी दिए गए हैं। इसके अलावा भी देश भर में बड़े स्तर पर अनेक राज्यों में चंगाई सभाएं सजाई जा रही हैं। आप सब जानते हैं चंगाई सभा का मतलब क्या है। एक ऐसी सभा जिसमें बताया जाता है कि यदि इस चंगाई सभा में जो बीमार व्यक्ति आएगा उसका जीसस इलाज कर देंगे और वो तत्काल ठीक होकर के चला जाएगा। मैं हैरान होता हूं कि भारत जैसे देश में जिस प्रकार से पढ़े लिखे जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है, उस देश में भी अभी तक चंगाई सभा करने वालों को कितनी खुली छूट है, ये अपने आप में एक बड़ा प्रश्न है। जिनमें और उन्हीं चंगाई सभाओं में जिनमें किसी कथित प्रेयर से कोरोना समेत कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी को ठीक करने के दावे आज से नहीं अनेक वर्षों से लगातार किए जा रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, पिछले महीने भारत का एक पादरी तो मरे हुए लोगों को जिंदा करने के नाम पर एक गरीब परिवार से लाखों रुपए ऐंठ लेता है। और इसके अतिरिक्त पिछले 1 से 1.5 महीने में राजस्थान समेत देश के कई हिस्सों में मौलवी मौलानाओं ने और अनेक तांत्रिकों के नाम पर कार्य करने वाले, जिनके अखबारों में लगातार विज्ञापन आप पढ़ते हैं, उन्होंने ताबीज और गंडे से कोरोना समेत कई असाध्य रोगों के मरीजों को ठीक करने के ड्रामे के साथ में काम किया। हालांकि वो पकड़े गए, लेकिन देश की मीडिया के लिए शायद ये कोई बड़ी खबर नहीं है, जो लगातार लाखों हमारे इस देश के गरीब लोगों को अपने व्यापार का, अपने धर्म के नाम पर किए जाने वाले इस घिनौने व्यापार का शिकार बनाते रहे हैं। क्योंकि इन्हें तो सिर्फ शायद सनातन धर्म को ही टारगेट रखना है और इसी कारण शायद ये खबर बनाई गई जो अभी आपने कुछ समय पहले देखी थी। खबर क्या, पूरा एक एपिसोड बनाया गया था कि क्या हवन से भागेगा कोरोना और क्या हवन से होगा वातावरण शुद्ध। आप पहले वो क्लिप देखिए, इसके बाद इसकी चर्चा करेंगे। कोरोना के विनाश के लिए वैज्ञानिक पहले गौर करने की जगह यहां हवन का सहारा लिया गया। वैक्सीन नहीं लगवा पाए तो क्या हुआ? अस्पताल में बेड नहीं है तो कोई बात नहीं, ऑक्सीजन की कमी की भी अब चिंता नहीं, कोरोना की तो अब खैर नहीं। झारखंड में कोरोना नाशक हवन, मंत्रोच्चार हो रहे हैं, आहुतियां दी जा रही हैं। यानी हवन से वातावरण शुद्ध होता है, इसे एक बड़ा अंधविश्वास और ढोंग बता करके एक पूरा प्रोग्राम बनाया गया। इसमें पिछले वर्ष की हिंदुओं से जुड़ी कुछ पूजा प्रार्थनाओं की क्लिप जोड़ी गई और उसे परोस दिया गया। प्रोग्राम की क्या हवन से होगा वातावरण शुद्ध, यानी हवन को विशेष रूप से बार बार टारगेट किया गया। हवन की वीडियो दिखा करके, हवन के सीन दिखा करके। पहली बात तो हवन से कोरोना के भागने या भगाने का किसी ने दावा ही नहीं किया, ना किसी ने अखबारों में इसके लिए विज्ञापन दिया। हाँ, 3 मई को भारत समेत विश्व के अनेक देशों में यज्ञ दिवस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है। दुर्भाग्य से पिछले 2 सालों से मई के महीने में कोरोना का प्रकोप पाया गया। लॉकडाउन था, लोगों ने अपने घरों में यज्ञ किया, तस्वीरें वायरल हुई। बस इन्हें मिल गया एक सनातन संस्कृति पर हमला करने का एक मौका। दूसरी बात ये जो कह रहे हैं कि हवन से शुद्ध होगा वातावरण, इसके लिए हम आज भी चैलेंज करते हैं, खुले रूप में चैलेंज करते हैं और वैज्ञानिक प्रूफ के साथ हम खड़े हैं और मजबूती के साथ डटे हैं
ये कोई फेक चैनल नहीं है, आर्य समाज का अपना चैनल है जिसमें जो बात कही जाएगी उसके लिए हम मजबूती से अपनी बात को सिद्ध करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। जो लोग आज ये कह रहे हैं कि हवन से कैसे विशुद्ध वातावरण होगा, कम से कम उनको भारत की बड़ी बड़ी लैबोरेटरीज में स्वयं देखना चाहिए कि हवन पे जो शोध हुए हैं, बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में जो हवन पर शोध हुए हैं और उन शोध पत्रों के जो परिणाम आए हैं, उनके परिणामों को सोचे बगैर, देखे बगैर, जाने बगैर, उनके बारे में अन्वेषण किए बिना इस प्रकार की खबरें जब चलाई जाती हैं तो मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं इन खबरों को लेकर के पीछे कोई और सोच या पीछे कोई और सोचने वाला बैठा हुआ नजर आता है। एक बार नजर मारते हैं इस तरह की रिपोर्ट्स पर जो हवन करने के पहले और हवन करने के बाद के वातावरण के परिणामों को हमें दिखाती है। तो मैं आपको वो चीजें दिखाऊंगा, एक बार ध्यान से देखिएगा। आप जानते हैं कंसंट्रेटर ऑफ PM 2.5 वातावरण को गंदा करने का काम करता है और कंसंट्रेटर ऑफ PM 10, ये यज्ञ जो शोध हुआ था द्वारका में हुआ था और इसको यज्ञ करने के जो शोध की करने वाली जो हमारी संस्थाएं थी भारत की, वो निम्न संस्थाएं थी: सिग्मा टेस्ट एंड रिसर्च सेंटर दिल्ली, श्रीराम इंस्टीट्यूट फॉर इंडस्ट्रियल रिसर्च, अ यूनिट ऑफ श्रीराम साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल फाउंडेशन बेंगलोर, ITRI इनोवेशन लंदन, लेबोरेटरी टेस्ट रिपोर्ट ऑन यज्ञ इन्होंने दिया था, और फिक्की रिसर्च एंड एनालिसिस सेंटर न्यू दिल्ली और CSIR नीरी नागपुर, इन सभी की जो रिपोर्ट्स आई हैं उनकी रिपोर्ट्स मुख्य तौर पर PM 2.5, PM 10, कार्बन मोनोऑक्साइड जो बहुत ही हानिकारक गैस है, और बैक्टीरिया की मौजूदगी यज्ञ से पहले और यज्ञ के पश्चात क्या थी, और फंगस जिसको सामान्य रूप में हम क्या देते हैं, फंगल इन्फेक्शन जो होता है, उसके लिए मौजूदा जो जिम्मेदार तत्व हैं उनके बारे में कि हवन से पहले किसी कमरे में उनकी मौजूदगी कितनी थी और उसके बाद में मौजूदगी कितनी थी। और इसके बाद जो हैरान करने वाली चीज़ है वो है टैप वाटर, यानी जो पानी हम नीचे से ज़मीन से निकालते हैं या किसी तालाब आदि से लेते हैं या गंदे नाले के पानी को हम लेते हैं, उसके यज्ञ के पश्चात, यज्ञ के माध्यम से शोध करने के पश्चात उनके जो हानिकारक तत्व थे उनमें कितनी कमी आई है। और इसी के साथ सीवेज वाटर, बड़ी बात है, सीवेज वाटर जिसको मैंने अभी अभी कहा, जो गंदे नाले से जो पानी लिया जाता है उसके संबंध में, तो मैं आपको एक एक करके छोटी छोटी जानकारी दूंगा। कंसंट्रेटर ऑफ PM 2.5 यज्ञ आरंभ करने से पहले उसका जो दायरा था वो था 229 और यज्ञ के समाप्त होते होते लगभग ये पूरे दिन का डेटा का कैलकुलेशन है, अलग अलग समय में अलग अलग डेटा रहे हैं, इसके 95 रह गया था। आप विचार करें, ये यज्ञ से नहीं हुआ तो बात आई है किस बात से हुआ? क्या कोई गंडा ताबीज लेकर के, क्या कोई भी, या फिर इतना हम चैलेंज करते हैं कि चंगाई सभाओं में कोई 1 इंच भी, 1 इंच मैं गलत कहूँगा, कंसंट्रेटर ऑफ PM 2.5 जो UG MP3 में गिना जाता है, क्या उसका 1 अंश भी कम करने के लिए दावा कर सकते हैं? विचार करने की बात है बंधुओं। साथ में कंसंट्रेटर ऑफ PM 10 और PM 2.5 में जरा सा लोगों को बताता चलूं कि वातावरण में जो आप तत्व देखते हैं, कभी कभी जो भी कहीं लाइट बंद हो जाती कमरे में और एक रोशनी आ रही होती है ऊपर से छोटी सी किसी रोशनदान से, या टॉर्च अंधेरे में मारते हैं तो उस टॉर्च की रोशनी की बीम के अंदर जो आपको तत्व तैरते दिखाई देते हैं, छोटे छोटे धूल के कण दिखाई देते हैं, उनके साइज के आधार पर हम PM 2.5 बोलते हैं, उन्हीं साइज के आधार पर हम PM 10 बोलते हैं, और उनके बहुत महीन साइज को हम PM 1 बोलते हैं। पर्टिकुलेट मैटर 1, पर्टिकुलेट मैटर 2.5, पर्टिकुलेट मैटर 10। अब इसके बाद देखते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। आप हैरान होंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में तो बहुत ही जबरदस्त परिणाम सामने आए। कार्बन मोनोऑक्साइड लेवल बिफोर यज्ञ था 11 ppm और आफ्टर यज्ञ ये रह गया था केवल और केवल 1। आप कल्पना करके देखिए। और इसी के साथ में एयर क्वालिटी कार्बन डाइऑक्साइड लेवल 696 से घट करके जो 410 हुआ, और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड आउटडोर की क्वालिटी, जहाँ यज्ञ हो रहा था आउटडोर क्वालिटी को जब हमने चेक किया, अलग अलग जगहों पे मशीनें लगी थी, आप देख भी रहे होंगे कुछ फोटोग्राफ में, उन मशीन्स में जो रीडिंग थी 1280
और यज्ञ करने के साथ साथ वो रहेगी 677 और यज्ञ करने के कुछ समय बाद उसकी रीडिंग थी 471। आपने देखा कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। और इसी के साथ में टैप वाटर के सैंपल को जब हमने यज्ञ के पास में रखा कुछ देर तक, तो उसमें जो कॉलीफॉर्म लेवल था, जो यज्ञ जो पानी को गंदा करता है, कॉलीफॉर्म लेवल जो था वो 35 से 35 से घट करके यज्ञ के पश्चात मात्र 22 पर आ गया था। और इसी के साथ जो इकोलाई लेवल था, इकोलाई भी इसको गंदा करने का काम करता है, पानी को जो पानी काला हो जाता है, खराब हो जाता है उसको। तो इकोलाई लेवल जो था यज्ञ से पहले था 21 और यज्ञ के पश्चात रह गया केवल 10, यानी 10, आधा। अभी इसके लिए कोई बहुत बड़ा तामझाम नहीं था, सामान्य रूप से यज्ञ करके अच्छे शुद्ध घी शुद्ध सामग्री से ये उसके परिणाम को मैंने आपके सामने रखा। और इसी के साथ में एयर सैंपल बैक्टीरियल काउंट, यानी बैक्टीरिया को हमने रूम के अंदर देखा तो बैक्टीरिया जो काउंट थे वो 230 बैक्टीरियल काउंट थे। उनकी एक अलग गणना का एक मापदंड होता है, उसको हम केवल इसी से नाप लेते हैं। और यज्ञ करने के दौरान वो 140 रह गए और यज्ञ करने के पश्चात केवल 110 रह गए। और जो फंगल काउंट था उसमें तो बहुत ही ज़बरदस्त परिवर्तन हमने देखने को मिला हमें, जो कि हमने देखा यज्ञ के शुरू करने से पहले ये था 60 और यज्ञ के समाप्त होने के साथ साथ ये रह गया केवल 10। ये जो अंतर आया है, कोई और पद्धति यज्ञ के अतिरिक्त इस परिवर्तन को लाने में क्या कामयाब हो सकती है, जिनकी चर्चा भी हमने की थी। यज्ञ के बारे में जाने बिना, यज्ञ के शोध को जाने बिना, यज्ञ के परिणामों को जाने बिना केवल मात्र सनातन धर्म, सनातन परंपरा को इस प्रकार से बदनाम करने के जो अलग अलग समय में अलग अलग समाचार चैनलों पर जो कार्यक्रम चलते हैं, इसका एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। और मैं समझता हूं कि हमें सबको जागरूक होना पड़ेगा। आज वही यज्ञ, आज प्राचीन काल की भी मैं थोड़ी सी अगर बहुत छोटी चर्चा करूं, जब एक ऐसा वातावरण बन गया रामायण काल में और ऋषि विश्वामित्र राम के पिताजी के पूज्य पिताजी के पास में आते हैं और वो कहते हैं कि हमारे बड़े बड़े यज्ञ करने हैं ताकि हमारे देश का वातावरण, हमारे देश की कृषि आदि सब कुछ बेहतर रह सके, तो आप अपने पुत्र राम को इसके यज्ञों की रक्षा करने के लिए भेजिए, क्योंकि देश के दुश्मन, ध्यान दीजिएगा आज, क्योंकि देश के दुश्मन यज्ञों में बाधा डाल रहे हैं। राजा दशरथ ने सेना नहीं भेजी, सेनापति नहीं भेजे, अपने पुत्र को भेजा जो अगला राजा बनने के योग्य थे, उनको भेजा। क्यों? क्योंकि वो जानते थे कि यज्ञों का अगर खराब हुआ काम तो देश को उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। बंधुओं, मैं इसके साथ ही एक छोटी सी बात जरूर कहूंगा कि यज्ञ केवल यज्ञ के रूप में लाभकारी नहीं है। जब यज्ञ समाप्त हो जाता है और यज्ञ के समाप्त होने के पश्चात में यज्ञ कुंड के अंदर जो राख, जिसको हम भस्म कहते हैं, उस राख के अंदर कितने तत्व मिले हैं जो हमारी धरती की उर्वरा क्षमता को बढ़ाने के लिए, तथा उस राख से जिस प्रकार के कुछ और औषधियां तैयार की जाती हैं, उनसे हमारे शरीर की रोग निरोधक क्षमता और शरीर की किन किन चीज़ों की पूर्ति होती है। मैं कुछ नाम उनके जरूर बताऊंगा और आपको जानकर के हैरानी होगी कि इन दोनों तीनों शोध के अंदर यज्ञ की राख के अंदर जो गाय की, देसी गाय के शुद्ध घी से किया गया था, उसके अंदर सोने की भी बहुत महीन मात्रा प्राप्त हुई है, जो कि लेबोरेटरी के रिजल्ट्स के अंदर अंकित है। वो रिजल्ट आप टीवी की स्क्रीन पे जरूर देख रहे होंगे। मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, आर्सेनिक, सेलेनियम, विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन B3, विटामिन B6, विटामिन B1, विटामिन B2, फोलिक एसिड, विटामिन B12, टाइटेनियम जो सबसे महंगी धातु है, टाइटेनियम, गोल्ड, गैलियम नाइट्रेट, सल्फेट, विटामिन सी, क्लोराइड, फास्फोरस, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम, ये कुछ तत्व मैंने आपके सामने रखे। ये कहाँ मिले आपको? यज्ञ समाप्त होने के पश्चात जो राख बच गई उसमें भी इतने महत्वपूर्ण तत्व हैं जो कि न केवल धरती की ऊर्जा के लिए बल्कि मनुष्य के जीवन के लिए भी बहुत अधिक उपयोगी हैं। ये केवल हमारी रिपोर्ट में नहीं आया बंधुओं, लंदन से ITRI इनोवेशन लंदन में हमने जो राख भेजी, भस्म भेजी यज्ञ की, उसके अंदर जो रिजल्ट आए हैं उनके अंदर भी इन्हीं प्रकार के जो मैटर्स हैं उनको उन्होंने दिखाया। कहने का अर्थ यह है बंधुओं कि यज्ञ एक बहुत बड़ी साइंस है, बहुत बड़ा विज्ञान है। यज्ञ एक चिकित्सा पद्धति है
और यज्ञ एक पर्यावरण को शुद्ध करने का, जो यह पर्यावरण गंदा भी अग्नि के माध्यम से, गलत चीज़ों के जलाने से हो रहा है, पेट्रोल के जलने से, कार्बन के जलने से, और तमाम देखा जाए तो ये जो कोयले आदि के जलने से, उनको शमन करने के लिए भी अग्नि की ही सहायता हमें लेनी पड़ेगी, उसमें शुद्ध पदार्थ डाल करके उसका शमन करके, ताकि वो सब चीज़ें जो हम ही खराब कर रहे हैं उनको ठीक भी कर सकें। लेकिन आज का मुद्दा हमारा ये नहीं था। आज का मुद्दा हमारा ये था कि यज्ञ कोई कोरा ढोंग नहीं है, यज्ञ कोई अंधविश्वास नहीं है, यज्ञ कोई पाखंड नहीं है, हवन कोई पाखंड नहीं है, भारत की प्राचीनतम परंपरा भी नहीं है, ये विश्व की मानव सभ्यता की प्राचीनतम परंपरा है, जो आज भी दुनिया के हर मत, मजहब और किसी भी प्रकार की मान्यता के मानने वालों के लिए आज भी यज्ञ एक अपने आप में ऐसा स्थान रखता है जिससे व्यक्ति अपने आप को अलग नहीं कर पाता। आर्य समाज ने उन तमाम जातियों की, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो बौद्ध हों, चाहे वो चाइनीज जातियां हों, चाहे वो जंगलों में रहने वाले हमारे आदिवासी भाई और आदिवासी जातियां, आदिम जातियां हों, उन सभी लोगों के दिलों दिमाग पर किस कदर यज्ञ या यज्ञ का एक बदलावा स्वरूप आज भी इस समय संचालित है, वो आप सब लोगों को भी समय पे जानकारी देंगे। लेकिन आज हम उन तमाम चैनलों से अपील करते हैं कि जो लोग चंगाई सभाओं द्वारा बीमारी भागने, किडनी और कैंसर जैसे रोगों को ठीक करने के ड्रामे रचकर देश में कन्वर्जन करा रहे हैं, या ताबीज और गंडे दे करके परिवारों के ऊपर अपने डोरे डाल करके गरीबी का लाभ उठा करके बीमारी भगाने का नाटक कर रहे हैं, इन सबको एक मंच पर बुलाया जाए, विज्ञान का एक बड़ा मंच सजाया जाए, उसमें डॉक्टर भी बुलाए जाएं, चाहे वो एलोपैथिक फील्ड से हों, चाहे होम्योपैथिक फील्ड से हों, चाहे आयुर्वेदिक फील्ड से हों, मैं समझता हूँ सबको बुलाया जाए और सभी को आर्य समाज उस मंच पर वैज्ञानिक तरीके से ही सबूतों के साथ ये सिद्ध करेगा, साबित करेगा कि यज्ञ से, हवन से वातावरण शुद्ध होता है। साथ ही जो लोग चंगाई की सभा लगा करके गरीब लोगों को एक उनकी मजबूरियों का लाभ उठा करके किडनी ठीक कराओ, कैंसर ठीक कराओ, और ताबीज वालों से, गंडे बेचने वालों से और तंत्र मंत्र वालों से और तांत्रिकों से जो एक परिवारों की मजबूरियों को लाभ उठा करके मरीजों के क्लेश ठीक कराने का दावा करते हैं, उनके दावे की वहाँ पर सच्चाई देखी जाए,